नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है दशमलव को जोड़ना, घटाना और गुणा और भाग से रहेगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि दशमलव की संख्या को किस प्रकार जोड़ा, उनको घटाया और उनकी गुणा और भाग किया जाता है। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो सवाल है वो देखिए। पहला क्या है, हमारा जोड़ से है। क्या सवाल है, 13.43 प्लस मतलब जोड़ना है 2.182 को। ठीक है, तो दशमलव की जोड़ करनी रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को वैसा का वैसा लिखेंगे, यानी कि 13.43 को वैसा का वैसा लिखेंगे। अब उसके बाद इस संख्या में जिसको भी जोड़ना है वो भी दशमलव वाली संख्या है, तो दशमलव का जो दशमलव है वो पहले वाला संख्या का जो दशमलव है उसके नीचे ही रखना है, यानी कि इस दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। और दशमलव के बाईं और जो संख्या है अंक है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 ही है तो 2 लिख देंगे। और इस दशमलव के दाईं ओर कौन कौन है, 1 है, 8 है और एक 2 है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और एक अंक के नीचे एक अंक ही रखना है। ठीक है, अब 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 0 मान सकते हैं। दशमलव के पीछे यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए। अब जैसे हम साधारण संख्याओं की जोड़ बाकी करते हैं ऐसे ही इनको जोड़ना है। 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2। 0 और 2 को जोड़ने पर 2। 3 और 8 जोड़ने पर 11 होता है और 11 का यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हासिल कितनी चली जाएगी, 1। फिर 1 और 4 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव के नीचे आपको दशमलव ही रखना है। फिर 3 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 5 और 1 के यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 का 1 ही जोड़ने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.43 में 2.18 जोड़ने पर हमारा 15.612 आ जाएगा। ठीक है, इस जोड़ में एक ही बात ध्यान रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, देखिए एक और सवाल जिसके अंदर 3 दशमलव की संख्या है और इनको आपस में जोड़ना है। तो बेसिकली पहला जो दशमलव वाली संख्या उसको वैसा का वैसा लिखे, यानी कि 284.002 लिखेंगे। फिर अगली जो संख्या है उसका दशमलव नीचे की तरफ लिखेंगे और दशमलव के बाईं और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 ही लिखेंगे। और दाईं और यहाँ पर 0 है, 4 है और 3 है। ठीक है, फिर इस संख्या का दशमलव है वो इस दशमलव के नीचे ही रखेंगे, यहाँ पर दशमलव के नीचे। फिर इस दशमलव के बाईं और 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और दाईं और सिर्फ 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 के पीछे कुछ नहीं होता, आप अपनी मन मर्जी से 0 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको जैसे सामान्य संख्याओं को साधारण संख्याओं को जोड़ा जाता है वैसे इनको भी जोड़ देंगे। 2 और 3 और 0 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा जोड़ने पर। 4 और 0 4, 4 और 0 4 ही होगा। 0 0 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2। फिर ये दशमलव का यहाँ पर दशमलव ही रखना है आपको। फिर 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। फिर 8 के नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 8 लिखिए और 2 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 2 ही लिखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 284.002 प्लस 3.043 प्लस 1.2 तीनों को आपस में जोड़ने पर आंसर कितना आएगा आपका, 288.245 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको जोड़ना अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और सामान्य संख्याओं की तरह जोड़ना ही है इनको भी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला फंक्शन हम दशमलव का घटाना था। देखिए दशमलव को किस प्रकार घटाएंगे, तो दशमलव को भी जोड़ की तरह ही घटाया जाता है। किस प्रकार, देखिए सबसे पहले आपको पहली वाली संख्या को वैसा का वैसा यानी कि 4.023 को वैसा का वैसा लिखेंगे। उसके बाद जिसको घटाना है उसको नीचे की तरफ, यहाँ पर इसका दशमलव तो यहाँ पर भी आपको दशमलव ही लिखना है और दशमलव के बाईं और 2 लिखिए, दाईं ओर के अंक लिख दीजिए 4 3 और 9। ठीक है, अब इनको घटाना है तो यहाँ पर माइनस करेंगे और जोड़ना होता तो प्लस कर देते, जो कि पहले सवाल में हमने जोड़ा था तो प्लस किया था, लिखा इतना सेम टू सेम ही था। ठीक है, अब जैसे सामान्य संख्याओं को आपस में घटाते हैं इसी प्रकार इनको भी घटाएंगे। 3 में से 9 जाता है, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो एक यहाँ से उधार ले लेंगे तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 9 जाएगा, कितना बन जाएगा आपका, 4 पीछे की तरफ। और यहाँ पर ये 2 पहले था तो एक उधार देने पर अब ये 1 कम यानी कि 1 हो गया है। अब 1 में से 3 जाएगा नहीं तो ये इससे उधार लेगा। अब 0 के पास तो कुछ नहीं है तो 0 आगे वाले से उधार लेगा, तो 0 यहाँ से उधार लेगा तो ये 10 बन जाएगा और 10 इसको देगा तो ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा आपका, 9। फिर ये 10 था पहले, अब 10 से ये 9 हो चुका है 1 देने पर और यहाँ से 9 में से 4 जाएगा, कितना बन जाएगा आपका, 5। ठीक है, अब दशमलव के नीचे आपको दशमलव ही रखना है। फिर ये 4 तो एक इधर दे दिया था तो ये कम हो जाएगा 3, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बन जाएगा आपका, 1। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दशमलव की संख्याओं को सामान्य संख्या की तरह ही घटाना होता है। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे आपको हमेशा दशमलव रखना है। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं तो ध्यान दीजिए। 225.1 में से आपको इसका दशमलव है, इसका दशमलव इसके दशमलव के नीचे रखिए और 12.432 को घटाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो आप 0 और 0 मान सकते हैं। अब घटाना है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इनको भी ऐसे ही घटाना है जैसे इस सवाल को मैं किया था हमने। 0 में से 2 नहीं जाता है तो 1 उधार लेगा, आगे तो ये 0 है तो इसमें भी कुछ नहीं है तो ये 1 इसके पास लेगा। जब ये 1 इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा
और ये 10 एक इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से ये 2 जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 8। अब यहाँ पर ये 10 था पहले, एक इसको देने पर ये एक कम 9 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बन जाएगा आपका। फिर यहाँ पर एक था, एक इसको दे दिया तो ये खुद 0 बन गया है। अब यहाँ पर 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये एक इससे उधार लेगा तो ये 0 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 में 10 में से 4 जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 6। दशमलव के नीचे आपको दशमलव ही रखना है। अब ये पहले 5 था, एक इसको देने पर ये एक कम 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा पीछे। फिर ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर ये 2 में से नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 225.1 में से 12.432 घटाने पर कितना बचेगा हमारा 212.668, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ जोड़ और बाकी करते समय दशमलव का आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका दशमलव का जोड़ और घटाव। अब हम सीखते हैं दशमलव का गुणा। देखते हैं दशमलव का गुणा। तो दशमलव का गुणा देखिए सवाल क्या है, 2.5 गुणा 4.31 को हमें आपस में गुणा करवाना, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए गुणा कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो दशमलव है इसको एक समय के लिए भूल जाना। तो ये क्या बन जाएगा बिना दशमलव का, तो ये 25 है और ये कितना हो जाएगा 431। तो बेसिकली आपको 431 को 25 से गुणा करवाना है, ठीक है। ये सीधा सीधा सवाल है। अब ये जैसे सामान्य संख्याओं को हम साधारण संख्याओं को गुणा करते हैं वैसे इनको भी करना है। तो देखिए 5 को 1 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 को 3 से गुणा कराएंगे तो 5 गुणा 3 15, 15 का 5 हासिल 1 बन जाएगा। 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और ये 1 21 हो जाएगा, तो 21 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम क्रॉस देंगे, फिर यहाँ पर 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 2 गुणा 3 6, फिर 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। अब इनको हम जोड़ देंगे जैसे हम साधारण संख्याओं को गुणा करते हैं वैसे ही मैंने गुणा किया। ये 5 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 1 और 6 हो जाएगा वापस 7, और 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने ये दशमलव हटाया था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस दशमलव के दाहिनी ओर कितना अंक है तो लिखेंगे हम 1 अंक है, ठीक है। और इस दशमलव के जब गुणा कर रहे हैं तब ध्यान रखना ये बात, इस दशमलव के दाहिनी ओर 1 अंक है 1 अंक लिखा, फिर इस दशमलव के कितने अंक दाहिनी ओर कितने अंक है 1 और 2, 2 अंक है तो इनको यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इस दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है और इस दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो आपको जो फाइनल हमारा आंसर आया नहीं उसको दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पर लगा लेंगे आप दशमलव। तो आप कह सकते हैं जब 2.5 को आप गुणा करेंगे 4.31 से तो हमारा आंसर कितना आएगा 10.775 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। तो देखिए ये करेंगे तो देखिए कितना आता है 23.24 गुणा 0.12। अब आप इसको भी इसी तरह गुणा कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव हटा देंगे, तो ये दशमलव हटाने पर कितना हो जाएगा आपका 2324, और फिर इसका दशमलव हटाएगा तो ये कितना बन जाएगा 12, ठीक है। अब बेसिकली जो साधारण संख्या को गुणा करते हैं वैसे ही इनका गुणा कर देंगे। 2 को 4 से गुणा कराएंगे 8 आएगा, 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4 आएगा, फिर 2 को 3 से गुणा कराएंगे 6 आएगा, फिर 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। फिर हम उनको यहाँ पर क्रॉस लगाना है, फिर 1 को 4 से गुणा करवाना है तो 4 हो जाएगा, 1 को 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 1 को 3 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर इसी 1 को इस 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो 8 और यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 6 और 2 वापस 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर पीछे 2 बचा है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो पिछले बार हमने साधारण संख्याओं को गुणा किया था और फिर हमने दशमलव लगाया था, उसी प्रकार यहाँ पर हमने साधारण संख्याओं को गुणा कर दिया। अब हमें दशमलव देखिए, इस दशमलव के दाईं ओर कितने अंक है 2 अंक है, और इस दशमलव के भी कितने दाईं ओर कितने अंक है 2 अंक है, तो इन दोनों अंक मिलकर कितने हो जाएंगे 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हमें भी यहाँ पर जो फाइनल आंसर आया है उसके अंदर हमें दाईं तरफ से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाना ही नहीं कि 1 2 3 4, और यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है, और तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जब 23.24 गुणा कराएंगे 0.12 से तो आंसर कितना आएगा 2.7888 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कैसे गुणा किया जाता है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम भाग की ओर। देखिए भाग के हमारे सामने क्या सवाल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4.125 में भाग लगाना है हमें किसका 5 का, तो इसका हमें इसमें भाग देना। तो देखिए भाग कैसे देते हैं, तो यहाँ पर भी जैसे गुणा में हमने माना था वैसे ही यहाँ पर हम दशमलव को हटा देते हैं एक समय के लिए। तो दशमलव हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 41 25, यानी कि 4125, और इसमें भाग किसका लगाना है हमें 5 का लगाना है, ठीक है। बेसिक है एकदम बिल्कुल आसान है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हमें 5 का भाग इसमें देना है, तो 5 पहले 1 अंक लेंगे, तो 5 का भाग 4 में तो जाता नहीं तो दोनों अंक ले लेंगे, तो 5 का भाग 41 में देंगे, तो 5 का भाग 41 में कितनी बार जाएगा 8 बार, और 8 बार जाने पर कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम घटाते हैं, साधारण संख्याओं का जैसे भाग करते हैं वैसे ही करना है। 41 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो अगला अंक उतारेंगे, अगला कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमें 5 का भाग 12 में देना है, तो 5 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 बार बोलने पर 5 का पारा कितना आएगा आपका? 10 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 में से अब 10 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका? 2। अब हमें क्या करना है? अगला अंक उतारना है, क्योंकि 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब 5 का भाग 25 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 5 का भाग 25 में 5 बार बोलने पर कितना आएगा? 25। तो अब 25 में से 25 जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका? 0। और पीछे कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पर हमारा भाग समाप्त हो चुका है। तो अब देखिए 5 का भाग जब 4125 में दिया तो कितना आया आपका? 825 आया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कितना आया? 825 आया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, जिसमें भाग दिया है उसके दशमलव के दाहिनी ओर अंक गिनिए, कितने? दशमलव के दाहिनी ओर 1 और 2 और 3 अंक है, ठीक है। 3 अंक है, तो आप जो आंसर आया है उसमें भी दाहिनी तरफ से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। तो 1 2 3, तो यहां पर हम दशमलव लगा देंगे और फिर आगे की तरफ कितना लग जाएगा? 0 लग जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब 5 का भाग 4.125 में देंगे तो कितना आएगा आंसर? 0.825 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार दशमलव के भाग किए जाते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम अगला सवाल करते हैं, हमारा आज का अंतिम सवाल। तो ध्यान दीजिए 21.34 में हमें भाग लगाना है 0.2 का। तो यही कंसेप्ट इसमें भी हमें क्या करेंगे, एक समय के लिए दोनों संख्याओं के दशमलव हटा देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 2134। अब इसमें आपको भाग लगाना है किसका? 2 का भाग लगाना है। कितना लगाना है? 2 का। तो देखिए 2 का भाग किस प्रकार देते हैं, 2 का भाग यहाँ पर 2 में देंगे सबसे पहले, तो कितना जाएगा? 1 बार। फिर यहाँ पर लिखते हैं 2, माइनस करेंगे या घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब अगला अंक उतारेंगे, यहाँ पर अगला कितना है? 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 का भाग अगला अंक यहाँ पर नीचे लिखने पर 1 का 2 का भाग 1 में जाता नहीं है, तो हम एक और अंक उतारना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए एक ही समय में 2 अंक हमने यहाँ पर नीचे लिखे हैं, तो इस स्थिति में भाग टूट जाता है। भाग टूटता है तो भागफल में हमेशा क्या लगता है? 0 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लगा दिया हमने। अब हमें भाग लगाएंगे तो 2 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर यहाँ पर लिखेंगे 6 बार बोलने पर कितना आएगा? 2 का पारा, तो 12 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। 13 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम अब अगला अंक उतारेंगे यहाँ पर। अगला अंक कितना है? 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब यहाँ पर लिखेंगे 14। 7 बार बोलने पर 14 आता है, और इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कोई अंक नहीं है, तो और हमारा शेषफल भी कितना आ चुका है? 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम भाग समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो जब 2 का भाग हमने इस संख्या में दिया तो कितना है हमारा आंसर? 1067। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, देखिए जिसमें भाग दिया उसके दाहिनी तरफ कितने उसके दशमलव के दाहिनी तरफ कितने अंक थे? 2 अंक। कितने अंक थे? 2 अंक, ठीक है। और भाग किसका दिया है? 0.2 का। तो जिसका भाग दिया उसमें दशमलव के दाहिनी ओर कितना अंक था? 1 अंक। तो अब हमें क्या करना है, ये जो जिसमें भाग दिया है उसके दाहिनी तरफ जितने अंक थे उसमें से आपको जिसका भाग दिया है उसमें दशमलव के दाहिनी ओर जितने अंक थे दशमलव के दाहिनी ओर वो घटा देना है। तो यहाँ पर 2 अंक थे, यहाँ पर 1 अंक था, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपका 1 अंक बचेगा, ठीक है। तो आपको भी जो भागफल आया उसके अंदर से आपको सिर्फ दशमलव लगाना है, और वो भी दाहिनी तरफ से 1 अंक छोड़कर, यानी कि 7 को छोड़ के आपको दशमलव लगाना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 106.7 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है किस प्रकार दशमलव की जोड़, बाकी गुणा और भाग किया जाता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसी बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।